ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। मंच भले ही सिंगापुर की धरती का हो या आयोजन भले ही इन्वेस्टर्स को लुभाने का, मगर बात समृद्धि के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते यूपी के विकास की होगी, जो नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का प्रतिबिंब है। जिस जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की बात सीएम योगी कह रहे हैं, ये एयरपोर्ट न सिर्फ यूपी का बल्कि भारत के टॉप क्लास एयरपोर्ट में गिना जाएगा। यही वजह है कि सिंगापुर की धरती से सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट की तारीफ में कसीदे पड़ रहे हैं, जिसका परिणाम है कि एविएशन सेक्टर की बड़ी कंपनी जेवर एयरपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए सहमत हुई है। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश का एक और तोहफा मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एविएशन सर्विस सेक्टर की अग्रणी कंपनी EI सेट्स के साथ एक महत्वपूर्ण MOU हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत कंपनी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी, एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और दूसरा विश्व स्तरीय एयर कैटरिंग किचन। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर EI सेट्स 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यह कार्गो कैंपस न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट और लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस परियोजना से निर्यात आयात गतिविधियों को गति मिलेगी, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा को भी लाभ मिलेगा। सीएम योगी इन दिनों सिंगापुर और जापान के दौरे पर निकले हैं और इन दोनों दौरों का विजन बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश को अर्थव्यवस्था में अव्वल स्थान दिलाना। यही वजह है कि सीएम वैश्विक मंच से निवेशकों को यूपी में निवेश के लिए भय मुक्त वातावरण की गारंटी दे रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि बीते 2 दिनों में ताबड़तोड़ MOU साइन हुए, जिसको सीएम ने खुद बयां किया है। अच्छा लगा कि हर एक व्यक्ति पॉजिटिव भाव के साथ सोचता है और कितना उन लोगों ने होमवर्क भी करके रखा होता है पहले से ही, और एक एक घटना पे नज़र होती है। दुनिया कितनी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है कि आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये सारी जानकारी उन लोगों के पास होती है। और इसी का परिणाम है कि कल से अब तक जो हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें 60,000 करोड़ के MOU हमारी जो टीम है इन्वेस्ट यूपी के साथ में अब तक यहाँ पे संपन्न हो चुके हैं। अभी हम यहाँ के अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मीट अभी निरंतर जारी है और फिर देर रात्रि में हम लोग फिर यहाँ से जापान के लिए रवाना होंगे। मेरा मानना है कि कल प्रातः काल से मेरे साथ डेलीगेशन से मैं आए हुए जितने भी यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ सहयोगी मेरे मंत्रीगण हैं, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं, उद्योग मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हैं, डेलीगेशन के साथ जुड़े हुए हमारे सीनियर अधिकारीगण हैं। निरंतर प्रातः काल से ही वे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। तमाम समझौतों से तर ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसे निवेशक भी बखूबी समझ रहे हैं कि निवेश के लिए जिस तरह का माहौल उनको चाहिए, वो माहौल देने में यूपी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और ये योगी आदित्यनाथ के सुशासन मॉडल से भी यह सब संभव हो पाया है। लिहाजा टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। बिजनेस के मुद्दे पर, इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पर, फिनटेक से जुड़े हुए मुद्दे पर, या फिर लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में कहाँ कहाँ पे डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, MRO, स्किलिंग, इन सभी फील्ड में कैसे यूपी की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बहुत सकारात्मक भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को, जिन्होंने भारत के सभी मिशन को इस बात का टारगेट दिया है कि हमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी को कैसे आगे बढ़ाना है एंड टूरिज्म के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ का उच्चायुक्त और उनकी पूरी टीम यहाँ पे बहुत सकारात्मक भाव के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। मैं यहाँ के अपने उच्चायुक्त महोदय को और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से, उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत सकारात्मक भाव के साथ इस पूरे कार्यक्रम को और इस विजिट को बहुत सकारात्मक ऊर्जा से संपन्न करने के लिए टीम यूपी को
अपना पूरा सहयोग दिया है और उन्हें मिनट टू मिनट कार्यक्रम के साथ इस रूप में जोड़ा है कि एक भी क्षण किसी व्यक्ति को इधर उधर जाने का अवसर नहीं मिला। उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। पहले दिन की सफलता से साफ है कि योगी मॉडल विदेशी निवेशकों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। इन निवेशों से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे बड़ा निवेश गंतव्य बनाना है और सिंगापुर दौरा इस दिशा में एक मजबूत कदम साबित हुआ है।